स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों देखिए यहाँ पर बिहार जीविका के लिए यहाँ पर दोस्तों एरिया कोऑर्डिनेटर और कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर के लिए दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर दोस्तों हम आपके लिए यहाँ पर 17 लेकर के आए हैं। ठीक है, यहाँ दोस्तों 16 प्रैक्टिस सेट आपको चैनल पर प्ले लिस्ट बना हुआ मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर विजिट करके लगा सकते हैं। ये दोस्तों सेट नंबर 17 है। चलिए दोस्तों आज धुआंधार तरीके से इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं है तो किए हैं दोस्तों, तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे आइएगा फर्स्ट क्वेश्चन में, तो देखिए यहाँ पर कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड ऑफ इंडियन ओशन से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ये मॉरिशस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। नेक्स्ट में दोस्तों यहाँ पर आर्द्र भूमि के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए रामसर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो दोस्तों ये डॉक्टर श्री वेंकटेशन को प्राप्त किया गया है। नेक्स्ट में आ जाइएगा दोस्तों यहाँ पर ब्रिटेन द्वारा मानद नाइटहुड ऑनररी नाइटहुड से किस भारतीय को सम्मानित किया गया? तो दोस्तों एन चंद्रशेखरन को किया गया था। नेक्स्ट में आ जाइए वर्ष 2005 में भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के एक अंग के रूप में आशा का गठन किया गया था। आशा का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। ठीक है, एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। नेक्स्ट में आ जाइए बिहार जीविका का ध्येय वाक्य क्या है? तो दोस्तों क्या है? महिला सशक्तिकरण और बिहार की प्रगति। तो दोस्तों यहाँ पर दोनों हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में है विश्व विरासत स्थल में प्रसिद्ध अजंता की गुफाएं निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित हैं? तो दोस्तों ये औरंगाबाद में है। औरंगाबाद कहाँ दोस्तों? महाराष्ट्र में। यहाँ पे आ जाइए किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्लासी का युद्ध लड़ा था? तो दोस्तों ये सिराजुद्दौला के द्वारा लड़ा गया था। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों यहाँ देखिए भारत में सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली यानी कम्युनल इलेक्टोरेट सिस्टम का सबसे पहले डैश द्वारा शुरू किया गया था? तो दोस्तों मार्ले मिंटो रिफॉर्म 1909 के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट में दोस्तों यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? तो दोस्तों ये दिसंबर 1885 में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट में है IBRD और IDA डैश के अंग है। किसके अंग है दोस्तों? विश्व बैंक के अंग है। नेक्स्ट में आइए दोस्तों यहाँ पर OECD यानी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये पेरिस में स्थित है। पेरिस कहाँ दोस्तों? फ्रांस की राजधानी। नेक्स्ट में आ जाइए नीचे दिए गए विकल्पों में नाबार्ड का सही पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों यहाँ पर किस रक्त समूह को सार्वभौमिक प्राप्त करता है यानी कि यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहा जाता है? जो सभी से रक्त प्राप्त कर सकता है उस किसे बोला जाता है दोस्तों? तो दोस्तों AB+ AB पॉजिटिव जो ग्रुप होता है उसको बोला जाता है। ठीक है, यहाँ आ जाइए नेक्स्ट में यहाँ देखिए दोस्तों इंटरनेट से जुड़े रोजमर्रा के भौतिक उपकरणों का नेटवर्क क्या कहलाता है? तो दोस्तों उसको क्या बोला जाता है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए विद्युत धारिता यानी इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस की इकाई क्या होती है? तो दोस्तों इसको फैराड में मापा जाता है। नेक्स्ट में है 25 मार्च 2025 को सेपक टाकरा विश्व कप 2025 का खिताब भारतीय पुरुष टीम ने किस देश को हराकर जीता? तो दोस्तों जापान को हराकर जीता गया था। नेक्स्ट में आ जाइए खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो दोस्तों ये श्रीनगर में किया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आ जाइए यहाँ पर दोस्तों वहाँ पर मैथ और रीजनिंग था तो हम यहाँ पर अभी नहीं करवा रहे, लेकिन दोस्तों आप चैनल पर जाइएगा तो बिहार जीविका के लिए चैप्टर वाइज दोस्तों रीजनिंग का सेशन चालू हो चुका है, वहाँ पर जाकर आप सीख सकते हैं। क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवाया जाता है। चलिए दोस्तों यहाँ शुरू करते हैं। पता मिलान में फजी मैचिंग तकनीक का उपयोग क्यों किया जाता है? तो दोस्तों बर्तनी की गलतियों और मामूली भिन्नताओं के बावजूद समान पते का मिलान करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट में आ जाइए यहाँ देखिए दोस्तों डेटा को मिलान के लिए तैयार करने की प्रक्रिया जिसमें विसंगतियों को ठीक करना, लापता डेटा का भरना
और अशुद्धियों को दूर करना शामिल है क्या कहलाता है? तो दोस्तों इसको डेटा क्लीजिंग कहा जाता है। ठीक है, डेटा क्लीजिंग। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, यहाँ आ जाइए दोस्तों इधर। हाँ दोस्तों, यहाँ से देखिए, ये एरिया कोऑर्डिनेटर के लिए दोस्तों 20% रहेंगे बिहार जीविका से रिलेटेड, विषय ज्ञान इसको बोला गया है। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पर दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन या DAY NRLM के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह को प्रारंभिक वर्षों में परिक्रमी निधि यानी रिवॉल्विंग फंड क्यों प्रदान की जाती है? तो दोस्तों ये समूह की संस्थागत वित्तीय प्रबंधन क्षमता को मजबूत करने तथा एक अच्छा क्रेडिट रिकॉर्ड बनाने के लिए। ठीक है, आगे आ जाइए। यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ देखिएगा तो मनरेगा के प्रावधानों के अनुसार यदि कोई पंजीकृत परिवार काम की मांग करता है और उसे 15 दिनों के भीतर काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो उसे क्या प्राप्त करने का अधिकार है? तो दोस्तों वैधानिक दर पर दैनिक बेरोजगारी भत्ता देना होगा उसको। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए। किस संवैधानिक संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं यानी PRI को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया और मनरेगा जैसी योजनाओं के संदर्भ में सामाजिक अंकेक्षक यानी सोशल ऑडिट में उनकी भूमिका को क्यों महत्वपूर्ण है? तो दोस्तों 73वां संशोधन कार्यान्वयन और पारदर्शिता, जवाबदेही और सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए। ठीक है, आगे आ जाइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे दोस्तों बिहार की सतत जीविकोपार्जन योजना में अपनाए गए अत्यंत गरीब उन्नयन दृष्टिकोण अल्ट्रा पुअर ग्रेजुएट अप्रोच के तहत आजीविका के लिए संपत्ति एसेट प्रदान के अलावा कौन से अन्य महत्वपूर्ण समर्थन दिए जाते हैं? तो दोस्तों ये कुछ समय के लिए नियमित उपभोग सहायता और गहन परामर्श दिया जाता है। नेक्स्ट में आ जाइए यहाँ पर दोस्तों, सामुदायिक पदानुक्रम में ग्राम संगठन की तुलना में एक संकुल स्तरीय संघ क्लस्टर लेवल फेडरेशन की एक विशिष्ट और उन्नत भूमिका क्या है? तो दोस्तों बड़े पैमाने पर आजीविका गतिविधियों में बैंक लिंकेज, बाजार संपर्क और सरकारी योजनाओं के साथ साथ अभिसरण को बढ़ावा देना। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, यहाँ है कृषि आधारित आजीविका में मूल्य श्रृंखला यानी वैल्यू चेन के संदर्भ में बैकवर्ड लिंकेज स्थापित करने का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? तो दोस्तों उत्पादकों को उचित मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण बीज, उर्वरक और तकनीकी प्रशिक्षण के समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करना। नेक्स्ट में आ जाइए, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत मैदानी क्षेत्रों में केंद्र और राज्य सरकार के बीच वित्तीय सहायता की लागत साझा करने का अनुपात कॉस्ट शेयरिंग रेशियो क्या है? तो दोस्तों 60-40 के रेशियो में शेयर किया जाता है, मतलब 60 रहेगा सेंट्रल गवर्नमेंट का और 40 स्टेट गवर्नमेंट का रहता है। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए, एक स्वयं सहायता समूह के बही खाते के संबंध में रोकड़ बही और बही खाता यानी लेजर के बीच मूलभूत अंतर क्या है? तो दोस्तों रोकड़ बड़ी समय के अनुसार नकदी के आने जाने का रिकॉर्ड रखती है, जबकि खाता बही लेन देन का सदस्यवार और मदवार वर्गीकृत करती है। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, यहाँ पर बिहार की मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत प्रदान की जाने वाली कुल 10 लाख रुपए की वित्तीय सहायता का स्वरूप क्या होता है? तो दोस्तों 5 लाख विशेष अनुदान सब्सिडी और 5 लाख कई किस्तों में चुकाया जाने वाला ऋण। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए, सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप लिंकेज प्रक्रिया में बैंकों द्वारा SHG को ऋण देने से पूर्व उनका ग्रेडिंग और मूल्यांकन करने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों समूह के पंचसूत्र के पालन, वित्तीय अनुशासन और ऋण चुकाने की क्षमता का आकलन करना। नेक्स्ट में आइए दोस्तों, यहाँ दोस्तों कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने वाले राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अन्य केंद्रीय योजनाओं से किस प्रकार भिन्न है? तो दोस्तों यह राज्यों को अपने स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार कृषि विकास के लिए योजनाएं चुनने और कार्यान्वित करने के लिए अधिक सुविधा और सहायता देती है। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, यहाँ देखिएगा दोस्तों, आजीविका के संदर्भ में ऑफ फार्म और नॉन फार्म आय में स्रोतों में क्या सूक्ष्म अंतर है? तो दोस्तों ऑफ फार्म आय कृषि से संबंधित गतिविधि जैसे ट्रैक्टर किराए पर देने से होती है जो अपने खेत पर नहीं जाती, जबकि नॉन फार्म आय पूरी तरह से गैर कृषि गतिविधि जैसे दुकानदारी से होती है। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए, यहाँ देखिए दोस्तों, सहकारी समिति यानी कोऑपरेटिव का एक सदस्य एक वोट का लोकतांत्रिक सिद्धांत क्या सुनिश्चित करता है? तो दोस्तों कि प्रत्येक सदस्य के लिए निर्णय प्रक्रिया बराबर का अधिकार चाहे उसकी शेयर पूंजी कितनी भी हो। नेक्स्ट में आ जाइए,
राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम एनसैप के तहत विभिन्न पेंशन योजनाओं का लाभार्थी बनने के लिए पात्रता का मुख्य आधार क्या है? तो दोस्तों ये निर्धारित आयु, विधवापन या दिव्यांगता की स्थिति के साथ साथ गरीबी रेखा के नीचे बीपीएल की स्थिति। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों। यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल वित्तीय समावेश को बढ़ावा देने के लिए बिजनेस कोरस्पोंडेंस मॉडल की क्या भूमिका है? तो दोस्तों यह एक एजेंट है जो दूर दराज के उन क्षेत्रों में बुनियादी बैंकिंग सेवाएं यानी जमा, निकासी, हस्तांतरण प्रदान करता है जहां बैंक शाखाएं नहीं होती है। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों। यहाँ पर जीविका द्वारा अपनाए गए कम्युनिटी ड्रिवन डेवलपमेंट दृष्टिकोण का सबसे सटीक वर्णन क्या है? तो दोस्तों समुदाय विशेषकर गरीब महिलाएं अपने विकास संबंधी पहलों की योजना, कार्यान्वयन, वित्त प्रबंधन और निगरानी के लिए केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों। यहाँ एक दोस्तों प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के दिशा निर्देश के अनुसार एक बार सड़क बन जाने के बाद शुरुआती 5 वर्षों के नियमित रखरखाव की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो दोस्तों संबंधित निर्माण ठेकेदार की। नेक्स्ट में दोस्तों वित्तीय साक्षरता के अनुसार किसी व्यक्ति या समूह के ऋण चुकाने की क्षमता का मूल्यांकन करते समय एक वित्तीय संस्थान सबसे अधिक किस बात पर ध्यान देता है? तो दोस्तों पिछला ऋण, उसके पुनर्भुगतान का रिकॉर्ड, क्रेडिट हिस्ट्री तथा वर्तमान आय स्रोत पर। नेक्स्ट में आ जाए यहाँ पर दोस्तों बिहार की औद्योगिक नीतियाँ ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कृषि रोजगार को कैसे बढ़ावा देती है? तो दोस्तों खाद्य प्रसंस्करण, हथकरघा, हस्तशिल्प जैसे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को वित्तीय प्रोत्साहन, सब्सिडी और बाजार संपर्क करके देती है। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों। यहाँ पर केंद्र सरकार की 2 प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजना प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के मुख्य अंतर क्या है? तो दोस्तों इसमें है कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना किसी भी कारण से मृत्यु को कवर करती है, जबकि प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना केवल दुर्घटना के कारण मृत्यु या दिव्यांगता को ही कवर करती है। ठीक है, नेक्स्ट में दोस्तों यहाँ से अगर आप कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर के लिए अप्लाई किए हैं तो दोस्तों यहाँ से आपको 20 सवाल इसमें मिलने वाले हैं। ठीक है, आगे आ जाइए। दीनदयाल अंत्योदय योजना NRLM और मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में सहायता का मुख्य अंतर क्या है? तो दोस्तों इसमें है NRLM समूह आधारित दृष्टिकोण पर केंद्रित है, जबकि उद्यमी योजना व्यक्तिगत उद्यम पर केंद्रित है। नेक्स्ट में दोस्तों यहाँ पर यदि एक ग्राम पंचायत एक ग्राम संगठन के बीच सामुदायिक भवन के उपयोग को लेकर विवाद हो तो एक कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर की आदर्श भूमिका क्या होगी? तो दोस्तों दोनों पक्षों के बीच संवाद और मध्यस्थता की सुविधा प्रदान करना। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों। यहाँ देखिएगा कि एक सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप के बैंक ऋण खाते के लिए एनपीए की तिथि यानी डेट ऑफ एनपीए का क्या महत्व है? तो दोस्तों यह इंगित करता है कि खाता अनियमित और बैंक की संपत्ति के लिए जोखिम। ठीक है, आगे आ जाइए दोस्तों। सतत जीविकोपार्जन योजना SGY का अल्ट्रा पुअर ग्रेजुएशन मॉडल के सामान्यतः SHG मॉडल की तुलना में अधिक गहन इंटेंसिव क्यों है? तो दोस्तों ये केवल परिसंपत्ति, परीक्षण और उपभोग सहायता की सहित बहुआयामी समर्थन प्रदान करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए दोस्तों। यहाँ पर देखिए एक SHG द्वारा संचालित अचार बनाने वाले उद्यम को बड़े पैमाने पर ले जाने में सबसे आम बाधा क्या होती है? तो दोस्तों सुसंगत गुणवत्ता और बाजार तक पहुंच यानी मार्केट लिंकेज सबसे बड़ी बाधा होती है। नेक्स्ट पे आ जाइए दोस्तों। यहाँ दोस्तों एक कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर SHG के सामूहिक खेती के विचार का समर्थन करने के लिए मनरेगा का लाभ कैसे उठा सकता है? तो दोस्तों मनरेगा के तहत भूमि विकास और सिंचाई सुविधा के निर्माण की योजना बनाकर। नेक्स्ट में आ जाइए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को अन्य कल्याणकारी योजनाओं से कैसे अलग करती है? तो दोस्तों यह एक अंशदान रहित नॉन कंट्रीब्यूटरी योजना है जो संविधान के अनुच्छेद 41 से प्रेरणा लेती है। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों। यहाँ पर ग्राम संगठन विलेज ऑर्गेनाइजेशन तैयार की गई। देखिए दोस्तों ग्राम गरीबी उन्मूलन योजना की प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या हो जाएगा? ग्राम पंचायत के वार्षिक विकास योजना में शामिल करने के लिए मांगों को समेकित करना यानी कि एक साथ करना। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों यहाँ पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कृषि से गैर कृषि आजीविका की ओर एक क्रमिक बदलाव क्या दर्शाता है? तो दोस्तों अर्थव्यवस्था का संरचनात्मक परिवर्तन और विविधीकरण
दर्शाता है। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों यहाँ पर, जब कोई सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप फेडरेशन जैसे CLF बाहरी अनुदान या परियोजना समर्थन के बिना अपने कार्यों को बनाए रखने में सक्षम हो जाता है तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों स्नातक यानी ग्रेजुएशन बोला जाता है। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों यहाँ पर, यहाँ देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत वित्तीय सहायता का मुख्य उद्देश्य किसानों को किसमें मदद करना है? तो दोस्तों कृषि आदानों इनपुट की खरीद और घरेलू जरूरतों को पूरा करने में। ठीक है, नेक्स्ट में है दोस्तों यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए दोस्तों यहाँ पर, यहाँ देखिए दोस्तों, जीविका मॉडल में एक मास्टर बुक कीपर की भूमिका किस लिए महत्वपूर्ण है? तो दोस्तों समूहों के वित्तीय लेन देन में पारदर्शिता और सटीकता सुनिश्चित करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए दोस्तों यहाँ पर, यहाँ देखिएगा, यहाँ पे एक राष्ट्रीय कृषि विकास योजना व्यापक जिला कृषि योजना को प्रोत्साहित करती है, इसे तैयार करने की मुख्य भूमिका किसकी है? तो दोस्तों ये कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी ATMA सहित जिला स्तरीय एजेंसियों की जिम्मेदारी होती है। नेक्स्ट में दोस्तों यहाँ पर, एक सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप ने अच्छी बचत के लिए लेकिन बैंक ऋण लेने से हिचक रहा है, एक समन्वयक के रूप में आपका सबसे अच्छा तरीका क्या होगा? तो दोस्तों ऋण के लाभों और जोखिम पर वित्तीय साक्षरता सत्र आयोजित करना। नेक्स्ट में है कि प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना एक गरीबी ग्रामीण परिवार को क्या प्रदान करती है? तो दोस्तों मुख्य कमाने वाले की मृत्यु की स्थिति में वित्तीय सुरक्षा। नेक्स्ट में आ जाइए, एक सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप अपने उत्पादों के लिए डिजिटल भुगतान स्वीकार करना शुरू करना चाहता है, उसके लिए सबसे सरल और सबसे कम लागत वाला प्रारंभिक उपकरण क्या होगा? तो दोस्तों एक UPI QR कोड ले लेगा तो वो हो जाएगा। नेक्स्ट में है, क्लस्टर स्तरीय संघ सामुदायिक निवेशक कोष के प्रबंधन में क्या भूमिका निभाता है? तो दोस्तों विलेज ऑर्गेनाइजेशन को थोक में धन हस्तांतरित करना और पुनर्भुगतान की निगरानी करना। नेक्स्ट में आ जाइए, मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण बिहार में किसे लक्षित करती है? तो दोस्तों BPL परिवार जो PMYG के तहत शामिल नहीं हो पाए हैं। ठीक है, आगे आ जाइए दोस्तों यहाँ पर, कृषि में जोखिम को कम करने के लिए जीविका फसल बीमा के अलावा किस रणनीति को बढ़ावा देती है? दोस्तों फसल विविधीकरण और एकीकृत कृषि प्रणाली। नेक्स्ट में दोस्तों यहाँ पर, कुशल युवा प्रोग्राम KYP की सफलता का सबसे अच्छा संकेतक क्या है? तो दोस्तों प्रशिक्षण के बाद रोजगार या स्वरोजगार में वृद्धि करना। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, यहाँ से आपको कंप्यूटर से 10 प्रश्न देखने को मिलेंगे। चलिए दोस्तों इसको कंप्लीट करते हैं। यहाँ दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा निर्धारित करता है कि विभिन्न प्रोग्राम इंटरनेट पर डेटा का आदान प्रदान कैसे करता है? तो दोस्तों ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल HTTP उसको बोला जाता है शॉर्ट में। नेक्स्ट में दोस्तों यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा शॉर्टकट की किसी फाइल को कॉपी करने तथा डेस्कटॉप पर पेस्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों Ctrl+C और Ctrl+V। ठीक है, Ctrl+C से कॉपी हो जाएगा और V से दोस्तों पेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में आ जाइए यहाँ पर दोस्तों, यहाँ दोस्तों MS Excel एक प्रोग्राम है, क्या है दोस्तों? स्प्रेडशीट का। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए यहाँ पर, यहाँ देखिए, दस्तावेज को खोलने और बंद करने के लिए हमें निम्नलिखित में से किस मेनू पर जाना चाहिए? तो दोस्तों फाइल मेनू पर जाना चाहिए। नेक्स्ट में है, प्रोसेस डेटा के सेट को कहा जाता है, क्या कहा जाता है दोस्तों? इन्फॉर्मेशन बोला जाता है। जब किसी डेटा को हम प्रोसेस कर देते हैं तो उसको इन्फॉर्मेशन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में है, अंडू समकक्ष है, तो यानी अंडू किससे होता है दोस्तों? तो Ctrl+Z अब जब दबाते हैं कंप्यूटर पर तो अंडू हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन सी घर या कार्यालय में फिक्स इंटरनेट प्राप्त करने की एक विधि है? दोस्तों डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन सी एक तकनीक है जो विभिन्न पासवर्ड आधारित हमले के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करती है, विशेष रूप से पासवर्ड स्पिनिंग फिर से हमले के लिए? तो दोस्तों ये OTP जो है दोस्तों सुरक्षा प्रदान करती है। नेक्स्ट में है, निम्न में से कौन कंप्यूटर या कंप्यूटर नेटवर्क के लिए एक बाहरी खतरा नहीं है? तो दोस्तों कौन नहीं है? एडवेयर, क्रैकर्स,
और ट्रोजन, उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए। वर्तमान स्लाइड के स्लाइड शो शुरू करने के लिए लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में किसका उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों शिफ्ट प्लस F5 का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर ये था जीविका का सेट नंबर दोस्तों 17 था। ठीक है, और 16 सेट दोस्तों आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, ये भी दोस्तों डल जाएगा। तो दोस्तों बने रहिए चैनल पर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं।